नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं दिसंबर माह के करंट अफेयर के एक नए वीडियो के साथ। पार्ट 1 कल हम लोगों ने कवर किया था और आज हम दिसंबर माह का पार्ट 2 कवर करेंगे। चूँकि जनवरी के करंट अफेयर को हमने 4 पार्ट में ऑलरेडी देख लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर माह का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो है दक्षिणी अंडमान में एक द्वीप है चिड़िया टापू, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। यह एक नया अनुसंधान संस्थान है जो कि भविष्य में स्थापित किया जाएगा। इसका नाम है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान। अंडमान निकोबार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो हम जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो जो इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है, यह भी दक्षिण अंडमान में ही स्थित है। और एक चीज़ है कि अंडमान और निकोबार के बीच से जो है 10 डिग्री चैनल गुजरता है, तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो एवं शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो है कोच्चि में किया गया। कोच्चि जो है केरल में स्थित है, तो यहाँ पर जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो एवं शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो ये है यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका समापन जो है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया, या ये कह सकते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया और यहीं पर संपन्न हुआ। तो इसमें जो शीर्ष स्थान है वह किसे प्राप्त हुआ? तो जो शीर्ष स्थान है वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो बिहार में आयोजित किए गए थे। यह प्रश्न अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ उस पर पूछा गया था। साथ ही जो राष्ट्रीय खेल 2025 हैं वह उत्तराखंड में आयोजित हुए और जो आगामी 39वां जो नेशनल गेम है राष्ट्रीय खेल है वह मेघालय में आयोजित किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई? पहला हो गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में आयोजित हुए, राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित हुआ और जो आगामी जो नेशनल गेम्स हैं वह मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फीफा शांति पुरस्कार, ये एक नया पुरस्कार है। फीफा शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले व्यक्ति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप इंस्टॉलेशन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कौन सी योजना है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। तो इसमें जो रूफटॉप में इंस्टॉलेशन में जो अग्रणी राज्य है वह है गुजरात और इस योजना का जो शुभारंभ है वह 15 फरवरी 2024 को किया गया। महत्वपूर्ण योजना है ये सोलर पैनल को घरों में लगाने से संबंधित योजना है। इसमें सरकार सब्सिडी देती है, तो यह योजना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका शुभारंभ जो है 15 फरवरी 2024 को किया गया था। तो जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसकी डेट सहित उसे याद करना जरूरी हो जाता है। जैसे अभी समीक्षा अधिकारी के पेपर में पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में पूछ लिया था, उसमें सीधा पूछा था कि ये योजना कब शुरू हुई, तो डेट भी दी हुई थी। तो 24 फरवरी 2019 से जो है योजना शुरू की गई थी। तो इस तरह से भी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं उसकी डेट भी पूछ लेता है। तो ये हमें कुछ बस सारी नहीं, लेकिन कुछ हमें याद रखनी है। मुझे नहीं लगता कि इस डेट को याद करने में कोई प्रॉब्लम है, चूँकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और 15 फरवरी को यह योजना प्रारंभ की गई थी 2024 को, तो ये याद रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कौन सा पेमेंट बैंक आरबीआई से स्मॉल फिनांस बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह जो बैंक है यह फिनो पेमेंट बैंक है। फिनो पेमेंट बैंक, तो यह जो है आरबीआई से स्मॉल फिनांस बैंक में, मतलब कि जो है पहले यह पेमेंट बैंक था, उसके बाद यह स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने के लिए जो सैद्धांतिक स्वीकृति है आरबीआई से इसने प्राप्त की है और यह ऐसी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो कौन सा बैंक है? यह फिनो पेमेंट बैंक है। तो कभी कभी पूछा था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना है वह 1935 में हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद किस त्यौहार को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यह दीपावली को जो है अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है और यह जो है भारत का 16वां ऐसा अमूर्त विरासत है जिसे शामिल किया गया है। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहला तो यह है कि यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो अंतर सरकारी समिति की जो बैठक हुई थी वह
भारत में हुई थी। दूसरा, इसमें किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली कौन सी अमूर्त विरासत सूची का क्रमांक है? तो यह जो है 16वां क्रमांक है। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रोजेक्ट सनकैचर हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है ये। तो यह किस संगठन की पहल है? तो यह जो है गूगल की पहल है। तो इसका जो उद्देश्य है, ये अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा चलित डेटा सेंटर स्थापित करना है इसके माध्यम से, प्रोजेक्ट सनकैचर के माध्यम से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट सनकैचर का संबंध किससे है? तो यह है अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा डेटा सेंटर स्थापित करना। और किस संगठन की पहल है ये? तो यह है गूगल की पहल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है 1992 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत की पहली सहकारी टैक्सी नेटवर्क, भारत की पहली सहकारी टैक्सी नेटवर्क, जिसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत विकसित की गई? तो यह जो है सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह विकसित की गई है। इसमें परिवहन मंत्रालय नहीं लगाना है आंसर में, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका जो विकास है इसको सहकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और इसे नाम क्या दिया गया है? भारत टैक्सी नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, इंपॉर्टेंट है, किस देश ने अपना पहला पॉलीमर मतलब इन्होंने पॉलीमर के नोट जारी किए हैं? तो 1 रियाल का नोट है ये, 1 रियाल का नोट है और पॉलीमर का नोट है। तो किस देश ने जारी किया है? तो यह जो है ओमान है। ओमान ने 1 रियाल का पॉलीमर नोट जो है जारी किया है। तो यह जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वासुदेव देवनानी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, हाल ही चर्चा में रही है, तो इसे देख लें एक बार। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये जो है हमारे श्री CP राधाकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, विनोद कुमार शुक्ला, जिनका हाल ही में 23 दिसंबर को रायपुर में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो है साहित्य से संबंधित थे। इन्हें 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे ये 2025 में, 59वां इन्हें दिया गया था। तो इस वजह से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यह जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। और किस क्षेत्र से ये संबंधित थे? तो ये जो है साहित्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14वां है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2026 से 29 तक के कार्यकाल हेतु चुना गया? तो PV सिंधु हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। तो इन्हें जो है एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। कब से कब तक के लिए? 2026 से 29 तक के कार्यकाल के लिए। तो बैडमिंटन विश्व संघ द्वारा इन्हें एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2026 से 29 तक के कार्यकाल हेतु चुना गया है। किसे चुना गया है? PV सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 15वां है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये दोनों जो दिवस हैं यह 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए हमें इसे याद रखना चाहिए। तो पहला क्या है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दोनों ही 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025 से 30 किसके द्वारा जारी की गई? तो चूंकि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति है, तो इसे जो है RBI के द्वारा जारी किया गया है। इसे याद रखना है, क्योंकि जब ऑप्शन में आता है तो उसमें नीति आयोग या सांख्यिकी आयोग या सांख्यिकी संगठन या RBI, इस तरह से मतलब कई ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें क्या है कि कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हमें इसे याद रखना है कि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025 से 30 यह RBI के द्वारा जारी की गई। तो यह भी याद रखना है कि यह 5 सालों के लिए है, 25 से 30 के लिए। कभी कभी 25 से 35 कर देगा ऑप्शन में इस तरह से, तो फिर हमें ये भी जो है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, 2025 में ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो है पतंजलि विश्वविद्यालय है। तो इसे जो है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है। तो यह ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन है, इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वह पांडुलिपि के को संरक्षित करना और उन्हें डिजिटलाइज करना। तो यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसका जो नोडल मंत्रालय है यह जो है संस्कृति मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 18वां है,
विश्व के सबसे ऊंचे वार मेमोरियल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह जो है गलवान घाटी में किया गया। गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। तो ये हमें याद रखना है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल है। कहाँ पे है? गलवान घाटी में। गलवान घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19वां है 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। तो इसका जो आयोजन है यह पंचकुला हरियाणा में किया गया। इसकी जो थीम रही वह विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो है महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। तो किस लिए लॉन्च किया गया है? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट महादेव। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, इंपॉर्टेंट है कि यूएन ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टर 2025। तो इसमें क्या है? इसने ये बताया कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है वह जकार्ता बन गया है। तो इसने टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक आबादी वाला शहर का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जारी किया गया। कौन सा सूचकांक है? महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वह 131 है। कितने देशों को शामिल किया गया था? 181 देशों को। तो 181 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 131वीं है। पहले नंबर पर इसमें डेनमार्क को रखा गया। मतलब डेनमार्क में महिलाओं को शांति एवं सुरक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त है। दिसंबर में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले भारत चौथे स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार इसको जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया इसने। और जो टॉप के जो दो हैं तो इनमें से पहले नंबर पर यूएस है और दूसरे नंबर पर चाइना है। इसके साथ भारत जो है मेजर पावर में शामिल हो गया है। और एशिया पावर इंडेक्स जो है वो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया का जो है एक थिंक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 24वां है पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये क्या है? पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित है। डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसकी जो मेजबानी है वह नई दिल्ली में के द्वारा की गई या भारत के द्वारा की गई। तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना है वह 1948 में की गई। 7 अप्रैल 1948 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25वां है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 हेतु किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो टाइम मैगजीन ने 2025 में आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा अंतिम क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 19वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये जो है रूस शामिल हुआ। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो स्थापना है वह भारत के नेतृत्व में की गई और इसकी स्थापना अप्रैल 2023 में की गई। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो स्थापना है वह अप्रैल 2023 में की गई और इसमें 7 बिग कैट जो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं उनके संरक्षण से संबंधित है यह। तो इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किससे संबंधित है? तो यह 7 बिग कैट से संबंधित है, उनके संरक्षण से संबंधित है। दूसरा, IBCA की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 2023 में हुई। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना? तो वह जो है रूस बना। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। जल्द ही हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।